दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस एमपी शशि थरूर। शशि थरूर एक हाईली एजुकेटेड एमपी है और लेकिन फिर भी उनको एक चीज़ मोदी जी से ज़रूर सीखनी चाहिए। वो क्या है, आइए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए पहले शशि थरूर के बारे में जान लेते हैं। शशि थरूर पहले बार जो एमपी है वो केरला से 2009 में बने थे और लगातार 2009 से 2014, 2019 और 2024 के अंदर ये इलेक्टेड हुए हैं। तो एक तरीके से 16 साल से ये लगातार एमपी बने हुए हैं। और आइए अब बात करते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। इनके पास में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है और वो भी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन जो है वो यूएसए से की है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स और इन इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। और इनके पास में एक डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी की भी डिग्री है और 22 साल की एज के अंदर इनको पीएचडी मिलना ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 2009 में एमपी बनने से पहले आइए अब इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। शशि थरूर ने 1978 से लेकर 2007 तक यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग रैंक्स के ऊपर काम किया है। शशि थरूर एक ऑथर और कॉलमनिस्ट है। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसा कि मैंने कहा 2009 से है और 2009 से 2010 के बीच में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे हैं और 2012 से 2014 के बीच में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि शशि थरूर बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये और भी ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि ओपोजिशन की तरफ से जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स गए थे उनके इन्होंने एक ग्रुप को इन्होंने भी लीड किया था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी गया था। आजकल ये अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा बीजेपी के अंदर ज़्यादा फेमस है और बीजेपी के मेंबर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि इनको कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए और कुछ बीजेपी मेंबर्स ये कहते हैं कि शशि थरूर जो है उनको बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए। और अब बात करते हैं शशि थरूर के एम्बिशंस के बारे में। देखिए शशि थरूर जो है वो अब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं केरला के। वो केरला के अंदर बहुत ही पॉपुलर भी हैं और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो वहाँ पर नंबर 2 की पार्टी है कांग्रेस पार्टी और अभी फ़िलहाल जिस पार्टी की गवर्नमेंट है वो है सीपीआई और लेफ्ट के कोएलिशन गवर्नमेंट। और अगर शशि थरूर को अगर केरला का सीएम बनना है तो उनको कांग्रेस पार्टी से अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा चांस होती है सीएम बनने की। और वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी वहाँ पर डिस्टेंस जो है 3 नंबर के ऊपर आती है। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर शशि थरूर को सीएम बनना है तो कांग्रेस पार्टी उनके लिए जो है सबसे जो है बढ़िया पार्टी है। और यहीं पर जो है शशि थरूर को प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है उनसे एक बात सीखनी चाहिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी काबिलियत से है। कुछ काफ़ी सालों तक वो गुजरात के सीएम भी रहे हैं और पॉलिटिशियंस के लिए कहा जाता है कि आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है 24/7 की पॉलिटिक्स करते हैं और इनके मुकाबले में कोई भी पॉलिटिशियंस जो है इनका कंपटीशन नहीं कर सकता है। और आप सभी जानते हैं कि जब वो सीएम थे तो उसके बावजूद जो है जो नेशनल लेवल पे जो बीजेपी के जो बड़े लीडर थे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे सुषमा स्वराज या फिर अरुण जेटली जैसे कद्दावर नेता हो, इन सब को पछाड़कर वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और लगातार पिछले 11 साल से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, आप सभी भी जानते हैं, चाहे आप उसके ओपोजिशन में हो, चाहे आप उनके सपोर्टर हो, वो हर चीज़ के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिशियंस है। और यही बात जो है शशि थरूर को सीखनी चाहिए क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से जो शशि थरूर है वो अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी के बजाय बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं और यही बात जो है शशि थरूर को समझनी पड़ेगी। शशि थरूर जो है अपने आप को देश का एक बेटा कहते हैं और वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर वो कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और उनको
जो अच्छा लगता है वो करेंगे। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो मोदी जी फ़ौरन गए हुए थे, वहाँ से जब वापस आते हैं तो उसके बाद में वो जो है सीधे बिहार जाते हैं और अपनी पॉलिटिकल जो रैलीज़ है उनको स्टार्ट कर देते हैं और एक तरीके से जो है इस पूरे मुद्दे को भुनाते हैं। और ये पॉलिटिकल लीडर्स का काम भी होता है कि वो तभी वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और तभी जो है वो पावर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं उनसे वो हमेशा अवॉइड किया जाता है। काफ़ी सारे जो है लेजिटिमेट क्वेश्चंस है कि ये जो आतंकी है वो कैसे घुसे उनके पास में, ये इतने सारी गन्स लेके कैसे आए और 1 घंटे तक जो है गोलाबारी चलती रही, लेकिन कोई भी जो सिक्योरिटी जो है वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो इन सब के ऊपर वो हर क्वेश्चंस को जो है अवॉइड करते रहते हैं और शशि थरूर जो है इसी बात को नहीं समझ पाते हैं। उनको समझना चाहिए था कि आप एक ऑपोजिशन लीडर के होते हुए भी आपने जो है देश के लिए काम किया और जो फ़ॉरेन में जाकर भारत को रिप्रेजेंट किया, वहाँ तक सब सही था। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर या उसके बाद में जो है बीजेपी गवर्नमेंट को इन क्रिटिकल मुद्दों के ऊपर घेरना चाहिए था, क्योंकि आपको जो है फिलहाल न केवल आपके खुद की पार्टी के बल्कि जो बीजेपी के जो मेंबर्स थे वो आपको लाइक करते थे। आप जो है अच्छी मैसेजिंग कर सकते थे, आप एक बड़े पॉलिटिकल लीडर जो है बन सकते थे। लेकिन यही कहा जाता है कि कई बार जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लीडर होते हैं वो कहीं न कहीं जो है वो गलती कर जाते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी जो पॉलिटिकल जो चांस थी उसको उन्होंने खो दिया है, हमें ये ऐसा ही लगता है। शशि थरूर जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो उरी स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो दिल्ली राइट्स हो, हर इंसिडेंट के ऊपर बीजेपी जो है वो जो रियल जो क्वेश्चंस है उनसे जो है पब्लिक का ध्यान बटाती रहती है। वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ओपोजिशन के ऊपर हमला करती है और यही बात जो है उनको समझनी चाहिए कि अगर आप पॉलिटिकली अगर जीतना चाहते हैं, अगर सीएम बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पार्टी के लिए फाइट करनी पड़ेगी और आपको जो पॉलिटिकल जो चांसेस आती है उनको भुनाना पड़ेगा। नहीं तो आपका भी वही असर होने वाला है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ या फिर सुषमा स्वराज या आडवाणी जैसे लीडर्स का हुआ, जो कि सेंटर में रहते हुए भी मोदी के अंडर जो है काम करना पड़ा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।